हुकूमत में जो रहबर कमेटी है उसके अकरम दुरानी साहब अपोजिशन की तरफ से रहनुमाई कर रहे थे, असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब हुकूमत की तरफ से मौजूद थे। असद उमर साहब से हम पूछेंगे कि वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से कि कल वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं आया तो वो नहीं जाएंगे, तो हुकूमत क्या करेगी, क्या उन्हें वहाँ पर ठहरने देगी। मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन बड़ी अहम है, आज इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वो, मगर माजी में 2013 के इंतखाबात को वो भी धांधली ज़दा इंतखाबात कहते थे, मगर उस वक्त जब इमरान खान इस्तीफ़ा मांग रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ क्या था, जरा सुनिए। बात मियां नवाज शरीफ की नहीं है, बात पार्लियामेंट के एक मुंतखब वजीर आज़म की है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, अगर हम जमहूरियत की बात करेंगे तो उसी का तकाजा है कि वजीर आज़म रहेंगे, उनका इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा, न वो छुट्टी पर जाएंगे और वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते रहेंगे। पार्लियामेंट को तहलील करने या वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे के साथ पाकिस्तान की कोई पार्लियामानी जमात इसकी हिमायत नहीं कर रही है। बुनियादी चीज़ें जो उनके मुतालबात इशूज़ के हवाले से वो उनकी मानी जा चुकी हैं और सिर्फ इस बात पर ज़िद लिए बैठे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा दे दें, 30 दिन के लिए दे दें, तो ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त इंतखाबात में धांधली की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, मगर उस वक्त धांधली में 2013 के इंतखाबात की धांधली की जब बात कर रहे थे और इमरान खान के एहतजाज में शामिल होने की बात की गई तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा, ये जरा सुनिए। मजबूरी तौर पर भी मैं नहीं कह सकता कि सही इलेक्शन हुआ है जी। धांधली थोपे गए हैं जी, धांधली पूरे पाकिस्तान की बात नहीं है जी, पैकेज दिए गए हैं, पैकेज किसकी तरफ, किसी को कहाँ, किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए, किसने दिए जी, मैंने दिए हैं, आपने दिए हैं। इलेक्शन फेयर नहीं है, आवाम की मर्जी से नहीं पैदा नहीं होता कि ये इलेक्शन फेयर हों जी। पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जो है फेल इलेक्शन है आपका, और एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है। जो भी कुछ आप कहें, अल्फाज आप जो मुंतखब करे कहते रहे, लेकिन ये इलेक्शन अवाम का नहीं। बस मैं शरीफाना अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि अवाम को मैंडेट, फिर तो इसके हिस्सा बनने की वजह इसके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए। अदालत का किसके पास जाएं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है जी, तो कहाँ जाए? हम इस हवाले से मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की तवक्को नहीं है, अदालत से भी नहीं है, फौज से भी नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब ईद के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सड़कों पे निकल रहे हैं, फिर आप उनका साथ क्यों नहीं देते? नहीं, कुछ भी नहीं होगा जी, ऐसी बात है नहीं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप खुद क्यों नहीं निकलते? हम नहीं निकल सकते। क्यों? बस हमारी यानी इस पे हम एक नई मुश्किल से एक मुश्किल से नई मुश्किल में जाएंगे। अवाम आपके साथ नहीं है ना, तब अवाम भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम इस इम्तिहान में ना अवाम को डालना चाहते हैं ना अपने आप को डालना चाहते हैं। उस वक्त इक़्तिदार का हिस्सा थे तो न इम्तिहान में अवाम को डालना चाहते थे, ना खुद अपने हक़ को डालना चाहते थे। आज इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वज़ीर आज़म का और अब वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि कल वापस नहीं जाएंगे अगर इस्तीफ़ा नहीं आएगा। खबरें आई हैं कि वज़ीर आज़म ने अहकामात भी जारी किए हैं हुकूमती कमेटी को। असद उमर साहब उस कमेटी से हमारे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म के क्या अहकामात हैं, किस तरीके से कल हैंडल करेंगे जब ये लोग वापस नहीं जाएंगे।